जय श्री राम। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सेल्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो टू सेल्स हैं हमारे पास, ये पहली सेल है और ये हमारी सेकंड सेल है। इन दोनों सेल्स, फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 मान लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो लेट E1 EMF of first cell, EMF of फर्स्ट सेल, जो फर्स्ट सेल है इसका ईएमएफ है E2 EMF of second cell of second cell, R1 internal resistance of first cell, R2 internal resistance of second cell। तो इस तरीके से हम जानते हैं कोई भी सेल पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की ओर जाएगा। सपोज इससे I1 करंट फ्लो कर रहा है और सेकंड सेल जो है हमारी इससे I2 करंट फ्लो कर रहा है। दोनों कंबाइन होकर नेट करंट I फॉर्म कर रहे हैं। तो I करंट यहाँ से बाहर जा रहा है इस कॉम्बिनेशन से और I करंट यहाँ से अंदर आ रहा है। हम जानते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें पोटेंशियल सेम रहता है। तो पोटेंशियल जो होगा दोनों के अक्रॉस सेम होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन PD across cells is same। कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। PD मान लिया V होगा, अक्रॉस सेल्स इज सेम, कि वो सेम ही होगा। तो करंट हम देख रहे हैं, करंट डिफरेंट है। नाउ टोटल करंट फ्लो थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, total current flow through the combination तो टोटल करंट I जो फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। दिस इज फर्स्ट। नाउ potential drop across first cell, potential drop across first cell V is equal to E minus और E1 माइनस I1 R1। यहाँ से I1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो विच इम्प्लाइज I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, विच इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। Similarly,
potential drop across second cell. Similarly, potential drop across second cell. तो सेकंड सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, दैट वो भी V होगा क्योंकि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो किसके इक्वल होगा, E2 माइनस I2R2 के। यहां से I2 की वैल्यू अगर हम निकालें, विच इम्प्लाइज I2R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, और I2 is equal to E2 minus V upon R2. This is second. तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारा सेकेंड इसे सपोज कर लें, ये थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से यदि हम इसे सॉल्व करें, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड, फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, तो यदि हम इससे सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। नाउ I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग आएगी E1 माइनस वी अपॉन R1, तो E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस वी अपॉन R2, और on further solving, now I is equal to, LCM लें अगर हम, E1 R2 माइनस VR2 प्लस E2 R1 माइनस VR1, या नीचे लिखते हैं, कंजस्ट हॉच पॉच टाइप हो गया, यहां से जो हमारा I होगा, I इज इक्वल टू E1 R2 माइनस VR2 प्लस E2 R1 माइनस VR1 अपॉन R1 R2, तो I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V कॉमन लें तो ये कितना बचा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो ये हमारी I की नेट वैल्यू आ गई। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी रिप्लेस करते हैं एक सिंगल सेल से। नाउ इफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन जो था, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारा डायग्राम ए था, दिस इज डायग्राम ए। एक दूसरा डायग्राम जिसमें इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही सेल से हम रिप्लेस कर दें, ये ए है, ये सी है, इस तरह से करंट आई
यहाँ भी करंट आपका I फ्लो करेगा और इसका जो EMF होगा वो E इक्विवेलेंट कॉमा इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो इसको B कह दें। नाउ पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक सेल से रिप्लेस कर दिया। इफ parallel combination of cell is replaced by a single cell as shown in figure B, as shown in figure B, then I is equal to, तो I क्या होगा आपका E इक्विवेलेंट। V हमारा क्या होता था उस केस में, I की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अदरवाइज हम वही पोटेंशियल टर्मिनल वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो वहां से I की वैल्यू V जो होता था, V जो होगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहां से I की जो वैल्यू आप निकालोगे E इक्विवेलेंट माइनस V, या V के हिसाब से कर लें, हम ऊपर जो हमारा आया था इसको भी V के हिसाब से कर लें, क्योंकि V में ऑलरेडी इसे कन्वर्ट कर सकते थे। I के हिसाब से करें तो I जो हमारा आएगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट इसे V की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर उसे V की फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो यहां से क्योंकि सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, फिर इजीली हमारा कंपेयरिंग इजी हो जाएगी। V को हम इधर ले आए, R1 R2 पूरे के अपॉन में है, तो हम इसे कह सकते हैं I R1 इंटू R2, I R1 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। V को इधर ले आए, I को इधर लेके आए, तो V R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I इंटू में R1 इंटू R2 R1 R2 या I R1 R2। तो यहाँ से जो V की वैल्यू होगी, नाउ V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, इसके अपॉन में भी R1 प्लस R2 आ जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई।
अब चलते हैं आगे कि भाई यदि कॉम्बिनेशन को मैं एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दूं, if parallel combination of cells is replaced by a single cell as shown in figure B, जैसा कि हमने बी फिगर में किया था। देखें ऊपर पहुंचे, हमारी जो बी फिगर थी, ये ए फिगर थी बी, तो पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक सेल से रिप्लेस कर दिया है। तो उस केस में जो करंट आई की वैल्यू होगी I is equal to E equivalent minus I into R equivalent। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा फोर्थ था, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ है। V इज इक्वल टू होता है नॉट I, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था if parallel combination of cells is replaced by a single cell as shown in figure, so V is equal to E equivalent minus R equivalent के इक्वल होता है। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, on comparing फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को यदि हम कंपेयर करें तो ये इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, दिस E equivalent of this E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon E1 plus E2, and R equivalent is equal to, you can say R1 R2 upon R1 plus R2। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, रेजिस्टेंसेस के केस में हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, यहाँ से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के इक्वल होगा। और इसी को हम कह सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की बात करें E इक्विवेलेंट, ये था हमारा R इक्विवेलेंट, ये है। तो यहां से ये भी कह सकते हैं हम कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी
ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट सॉल्व करके आप निकालेंगे तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होगी। तो ये हमारा नेट व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके लिए डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो यदि n सेल्स कंबाइंड हों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन व्हाट? if n cells are connected in parallel, then ये जो E इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की बात करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 En अपॉन Rn के इक्वल होगा। सिमिलरली जो R इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, आल्सो 1 बाय R इक्विवेलेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 या डॉट 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 1 अपॉन Rn के इक्वल होगा। इफ n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn के इक्वल होगा, और E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश डैश En अपॉन Rn के इक्वल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।